दोस्तों जेकेएसएसबी जेकेपीएसआई का जो रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है एक बार फिर से। एक बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एस्पायर कर रहे थे, जो ये ड्रीम देख रहे थे कि भाई साहब उन्हें अब मौका मिलना चाहिए एक बार फिर से जेकेपीएसआई के लिए। तो फाइनली एक बार फिर से वो नोटिस आउट हो चुका है, वो एडवर्टीजमेंट जारी कर दी जा चुकी है। तो आप सब लोगों, ये एक गुड न्यूज़ है। यहाँ पे देखिए एडवर्टीजमेंट में यहाँ पे पहले 752 वैकेंसीज थी। देखो जब हमने पहला वो डॉक्यूमेंट देखा था जो रेफरल ऑफ वैकेंसीज वाला डॉक्यूमेंट था, जिसमें 752 वैकेंसीज को रेफर कर दिया गया था। अब 752 से ये 669 वैकेंसीज कैसे आई, लाइक ये डिक्रीज क्यों हुई, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। देखो सबसे पहले जहाँ तक मुझे लगता है और आपको याद भी होगा, हमने एक वीडियो करा था, हमने एक अपडेट दिया था आप लोगों को कि जो जेकेपीएसआई की जो पोस्ट आई थी 752 वैकेंसीज की, उनका इंडेंट जो है वो जेकेएसएसबी के पास दोबारा चला, जीएडी के पास वापस चला गया था। जेकेएसएसबी ने रिटर्न किया था। वो इसलिए क्योंकि जब आपको याद होगा मैंने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो और डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि भाई साहब जेकेएसएसबी ने जब हमारी जो रिक्रूटमेंट रूल्स थे और जो कैटेगरी वाइज जो इशू था, कैटेगरी वाइज इशू को रिजॉल्व जब किया गया था, कैटेगरी इशू को रिजॉल्व करने के बाद ये इंडेंट दोबारा से जीएडी को वापस चला गया था विद द फैक्ट कि अब वैकेंसीज जो कैटेगरीज है कैटेगोरिकली और मतलब कैटेगरी के हिसाब से अब इन वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये वापस चला जाएगा। हमने हालांकि उसमें एक और नोटिस देखी थी कि जेकेपीएसआई का कम्युनिकेशन में भी कुछ वैकेंसीज थी। कम्युनिकेशन में वैकेंसीज थी आपकी जो है वो आर्मड पुलिस में वैकेंसीज थी और आपकी जो होम डिपार्टमेंट की जेकेपी की जो वैकेंसीज थी वो उसमें थी। लेकिन यहाँ पे अब डायरेक्ट हमारे पास ये नोटिस आता है, कल एडवर्टीजमेंट आती है कि भाई साहब जेकेपीएसआई का जो पोस्ट हैं उनको एडवर्टाइज कर दिया जाता है। 669 वैकेंसीज हैं। तो ये अब वैकेंसीज क्यों कम हुई हैं भाई? वैकेंसीज कम होना बहुत सारे लोगों के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई ये क्यों कम हुई। देखो यार, ये कम होना या ज़्यादा होना, बढ़ना या डिक्रीज़ होना, ये चलता रहता है। हर एक एडवर्टीजमेंट में आपको देखा होगा वहाँ पे एक बोल्ड लाइन में लिखा होता है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन टाइम टू टाइम। तो ये वैकेंसीज का नंबर जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है भाई, ठीक है। इसमें ऐसी बात कि जो एक बार वैकेंसीज आ गई वो नंबर जो है वो उतना ही होना चाहिए, बस और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और इसमें जो है वो घट भी सकती हैं। अब ये जो वैकेंसीज है 669, अब इसमें भी ऐसा हो सकता है कि ये वैकेंसीज का नंबर जब तक जो है वो ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती है तब तक ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं और कम भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी एसएससी के रिक्रूटमेंट में भी आपने देखा होगा कि एसएससी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने अभी वैकेंसीज को रेफर नहीं किया होता है। तो वो फिर बाद में जब तक एग्जाम हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, फिर उसके बाद फाइनलाइज वैकेंसीज को फाइनलाइज कर दिया जाता है कि भाई साल 2024 के लिए जैसे 19,000 समथिंग कुछ पोस्टें थी सीजीएल में, लाइकवाइज जो है वो हर एक डिपार्टमेंट फिर फाइनलाइज कर देता है कि हमारे डिपार्टमेंट में इस पोस्ट पे इतनी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो लाइकवाइज ऐसा ही होता है। अब ये जो 669 वैकेंसीज हैं इनको जो है वो शायद बढ़ा दिया जा सकता है या डिक्रीज किया जा सकता है। ये टाइम डिपेंड करेगा या वैकेंसीज डिपेंड करेंगी, वैकेंसीज होम डिपार्टमेंट के पास कितनी है। पहला सवाल तो यहाँ से क्लियर हो जाता है। नाउ अब सबसे बड़े मुद्दे पे आते हैं कि भाई जेकेपीएसआई का एज का जो क्राइटेरिया है। देखो यार, एज का क्राइटेरिया 18 से लेकर 28 का है। ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो पता है। यहाँ पे जो पहले से ही दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 1996 से लेकर 2006 के बीच में जो भी कैंडिडेट फॉल कर रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आपके मन में होगा कि भाई साहब यहाँ पे अब 18 से 28 है, इसे 18 से 35 क्यों नहीं किया गया या 32 क्यों नहीं किया गया? देखो यार, अभी जेकेपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हैं, वैकेंसी कांस्टेबल में लोगों ने ये डिमांड छेड़ी, लोगों ने ये डिमांड करी गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट करी गवर्नमेंट से कि वैकेंसीज का नंबर बढ़ा दीजिए, माफ कीजिए,
हाँ, एज का जो क्राइटेरिया है एज लिमिट को बढ़ा दीजिए। हालाँकि कांस्टेबल में मेरा ये मानना है कि एज लिमिट जो है वो इट वाज़ लाइक नेसेसरी कि एज लिमिट को अगर वन टाइम अपर एज लिमिट को बढ़ा दिया जाता तो शायद मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा, क्योंकि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो है वो कोविड की वजह से या बाकी चीज़ों की वजह से जो है वो नहीं हो पाए, या डिले की वजह से नहीं जो इसमें पार्ट ले पाए, हिस्सा ले पाए, तो उन कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छा मौका हो सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे कांस्टेबल के इस पेपर में एज रिलैक्सेशन हमें जब देखा कि भाई जेकेएएस के पेपर में, जेकेएएस की रिक्रूटमेंट में अगर वैकेंसीज को लाइक अगर एज रिलैक्सेशन वन टाइम एज रिलैक्सेशन दे दी गई 35 ईयर्स अप टू 35 ईयर्स तक, तो हमें एंड मोमेंट पे यही चीज़ लगी थी कि भाई साहब शायद अब कांस्टेबल की बारी है। कांस्टेबल की मैं भी आई वाज श्योर, मुझे खुद ऐसा लग रहा था कि अब कांस्टेबल में भी जो है वो ये एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। बट यार कांस्टेबल में एज रिलैक्सेशन ऐसा हमें देखने को नहीं मिला। अब ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं हुआ। बाकी स्टिल हमें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी भी हो सकता है। वहीं पे कांस्टेबल में कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि कांस्टेबल में इट वाज जेन्युइन की एज रिलैक्सेशन दी जाती। वहीं पे अगर हम बात करें जेकेपीएसआई में जो 2022 का था, एज रिलैक्सेशन दे दी गई। उस टाइम पे कैंडिडेट्स ने डिमांड की कि भाई एज रिलैक्सेशन दी जाए, वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाए। उन वन टाइम एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को मिली। अब यहाँ पे जेकेपीएसआई में हालांकि मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मेरा ये मानना है कि बाकी स्टेट्स की तरह यहाँ पे भी ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए, 18 से लेकर 32 या 35 तक का हो जाना चाहिए, मेरा ये पर्सनली मानना है। बट मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि चांसेस आर वेरी लेस कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दे दी जाएगी जेकेपीएसआई में स्पेशली। बट स्टिल हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हायर अथॉरिटी से कि इस पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, इस पर जो है वो सोच विचार होना चाहिए। बाकी यार मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की कमेंसमेंट कितनी है, कब से है? 3 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में। यानी कि 3 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में आपके फॉर्म्स लगेंगे, फॉर्म्स आपके शुरू हो जाएंगे। इसके बीच में आप जो है वो अपने फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी यार आपकी फ़ीस जो है वो ओपन मेरिट के लिए 700 है, बाकी SC ST कैटेगरी के लिए जो है वो 600 होगी, बाकी सबको जो है वो 700 देनी होगी। ठीक है, आपका पता है कि भाई रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, नेगेटिव मार्क्स, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर एंड 1/4 आपकी जो है वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी आपके इस पेपर में। बाकी यार आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि SO 2021 के तहत कैंडिडेट्स जिनमें NCC के सर्टिफिकेट्स होंगे उनको बोनस पॉइंट्स मिलेंगे, 5% मिलेंगे। C सर्टिफिकेट वालों को 3% मिलेंगे, B होल्डर्स को, और 2% मिलेंगे A होल्डर्स को। ठीक है, बाकी यार फिजिकल स्टैंडर्ड्स, आपके हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए। मैं एक बार आपको अच्छे से क्लियर करा देता हूँ। आपकी चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड आपकी 32 होनी चाहिए। चेस्ट गर्थ आपकी 33.5 होनी चाहिए, एक्सपेंडेड आपकी 33.5 होनी चाहिए। दिस इज मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, हाइट आपकी 5-6 होनी चाहिए। 5-5 अगर है या 5-4 अगर है तो भाई साहब आप इसके लिए एलिजिबल है। कृपया करके आप इसके लिए तैयारी ना करें और SI बनने के सपने तो बिल्कुल भी ना देखें। ठीक है, बाकी फीमेल्स के लिए 5 फीट 2 इंच जो है वो हाइट रखी गई है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द गोरखा कम्युनिटी द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्सेबल बाय 2। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द बोट ट्राइब द मिनिमम हाइट शैल बी रिलैक्सेबल बाय 2। ठीक है, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, the candidates who meet the above physical standards shall be required to undergo physical endurance test। ठीक है, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, आपको पता ही है। लॉन्ग रेस आपकी 16.5 मीटर्स की होगी, 6.5 मिनट में आपको करनी होगी, 6 मिनट और 30 सेकंड्स में। पुशअप्स आपको करने होंगे 20 पुशअप्स। फीमेल्स के लिए आपका लॉन्ग रेस करनी होगी 1000 मीटर की 6.5 मिनट में, और शॉर्ट पुट आपको 4 kg का फेंकना होगा, और 14.5 फीट जो है वो आपके 3 अटेम्प्ट्स दिए जाएंगे। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए आपको
अगर आपकी एज 30 साल है, अप टू 30 ईयर्स है, तो आपकी 6.5 मिनट आपकी जो है वो लॉन्ग रेस 6.5 मिनट में आपको, और 20 मिनट आपकी, लाइक क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम होगा आपका, ठीक है, मेल और फीमेल का। अगर आपकी 30 से लेकर 40 के बीच में है तो 7.5 मिनट में आपको जो है वो रन करना है 16.5 लाइक 1600 मीटर, ठीक है। अबव 40 ईयर्स जो है वो आपको 8.5 मिनट में जो है वो आपको 1600 मीटर रेस करनी है और 12 पुशअप्स जो है वो आपको करने हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए यहाँ पे रखी गई है। सिलेबस जो है वो बताया गया कि सिलेबस जो है वो आपका अलहदा से सेपरेटली एडवर्टाइज किया, नोटिफाई कर दिया जाएगा। बाकी ये आपकी आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स के रिलेटेड ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि आपने आइडेंटिटी क्या साथ रखनी है। बाकी अगर हम थोड़ा नीचे और चलें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज़ का ब्रेकअप है। लेवल 6C की पोस्ट है भाई। ओपन मेरिट में 267 वैकेंसीज़ है, SC में 53 है, ST1 में 67 है, ST2 में 67 है, OBC में 54 है, 67 में 67 आपकी RBA में है, और ALC में आपकी 27 है, EWS में 67 है, और टोटल आपकी 669 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे EWS और RBA का वैकेंसीज़ का नंबर बिल्कुल सेम है। ST1 यहाँ पे ST1 और ST2 का, RBA का, EWS का वैकेंसीज़ का नंबर बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे देखिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और उसके बाद फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट आप क्लियर करने चाहिए, और आपके पास जो है वो ये क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, लिखा गया है। उसके बाद अगर रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ये चीज़ें होंगी। तो अब हम इसके बाद आपको सब्जेक्ट वाइज बताएंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस पर हम आपको पूरा गाइड करेंगे। जो लास्ट टाइम आपका OMR पेपर हुआ था, OMR पेपर को ही लेके हम रेफरेंस लेके हम चलेंगे और उसी पे हम गाइड करेंगे आपको। आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपको इस पर गाइडेंस चाहिए या नहीं, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम आपको उस तरह से जो है वो गाइड करेंगे। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।